निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में गैर बीजेपी राज्यों की अनदेखी किए जाने के मामले को लेकर 24 तारीख को आज विपक्षी गठबंधन इंडिया के द्वारा संसद में प्रदर्शन का कार्यक्रम भी रखा गया था। साथ ही आज ही राहुल गांधी ने कुछ किसान नेताओं को भी मिलने के लिए संसद में बुलाया था। राहुल गांधी के बुलावे पर जब ये किसान नेता उनसे मिलने संसद पहुंचे तो इन्हें गेट पर ही सुरक्षा प्रहरियों ने औपचारिकताओं को पूरा नहीं करने की बात कहते हुए रोक दिया। जब यह बात राहुल गांधी तक पहुंची तो वे भड़क गए और उन्होंने कहा कि सुरक्षा प्रहरियों ने गेट पर किसान नेताओं को इसलिए रोक दिया है क्योंकि वे किसान हैं और सरकार किसान को संसद में देखना नहीं चाहती है। हालांकि राहुल गांधी के भड़कने और इस प्रकार की बातें कहने के बाद सुरक्षा प्रहरियों ने गेट के अंदर उन किसान नेताओं को आने दिया, जहां वे किसान नेता अब राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मिले दफ्तर में उनके साथ बातचीत करेंगे। संसद भवन में मौजूद मीडिया कर्मियों ने जब राहुल गांधी से किसान नेताओं की एंट्री न मिलने के आरोप को लेकर प्रश्न किया तो राहुल गांधी ने कहा कि यह बात तो आपको नरेंद्र मोदी बता पाएंगे। राहुल गांधी ने अपने अंदाज में कहा कि इन लोगों को सुरक्षा प्रहरी शायद इसलिए अंदर नहीं आने दे रहे हैं क्योंकि ये किसान हैं। वहीं अखिलेश यादव ने बजट में सरकार पर किसानों का ध्यान न रखने का आरोप लगाते हुए कहा कि हम तो किसानों के लिए बजट मांग रहे थे, लेकिन यह उन लोगों के लिए पैकेज ला रहे हैं जो सरकार चला रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि आखिर यूपी को कुछ क्यों नहीं मिला? यदि आप बिहार के लिए पैकेज दे रहे हैं और बाढ़ से राहत दिलाना चाहते हैं तो पहले नेपाल से बात करनी होगी, फिर यूपी में बाढ़ कम करनी होगी। उत्तर प्रदेश में बाढ़ नहीं आएगी तो फिर बिहार में भी बाढ़ का आना बंद हो जाएगा। आम बजट के खिलाफ इंडिया अलायंस के नेताओं ने संसद परिषद में विरोध प्रदर्शन भी किया। विपक्षी दलों ने कहा कि इस बजट में सिर्फ 2 राज्यों को ही ध्यान में रखा गया है, अन्य राज्यों के साथ भेदभाव जैसी स्थिति है। राहुल गांधी ने कहा कि यह बजट संघीय ढांचे के खिलाफ है। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सोनिया गांधी, अखिलेश यादव और टीएमसी के नेताओं ने भी आंदोलन में हिस्सा लिया। विपक्षी नेताओं ने कहा कि इस बार कांग्रेस सरकार ऐसा बजट लाई कि बस कुर्सी बची रहे। संजय राउत ने कहा कि अब तक सिर्फ गुजरात ही का ख्याल रखा जाता था, लेकिन अब इस लिस्ट में 2 और राज्य आंध्र प्रदेश और बिहार भी शामिल हो जाएगा। संजय राउत ने कहा कि पूरे भाषण में एक बार भी महाराष्ट्र का नाम तक नहीं लिया गया।